नमस्ते दोस्तों, मैं उन्मेष देशमुख और आज की वीडियो में हम बात करते हैं एक नए प्रोडक्ट की जो इस लैंडस्केप पे, इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री के लैंडस्केप पे एक नया प्रोडक्ट उभर के आया है। ये प्रोडक्ट किसके लिए है, किसके लिए नहीं है और ये प्रोडक्ट के मायने क्या है आपके लिए। दोस्तों, अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर है जो एक नए इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव की तलाश में है, जो आपको लगता है कि मैंने एक अच्छा स्टेबल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो अब तक कर लिया है और मुझे कुछ नया चाहिए, तो ये प्रोडक्ट शायद आपके लिए है। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड या SIF की। ये लैंडस्केप के ऊपर म्यूचुअल फंड और PMS AIF इसके बीच बैठने वाला प्रोडक्ट है। दोस्तों, SIF एक एक्सप्लोरेटिव प्रोडक्ट है जिसमें कुछ नई चीजें आपको देखने मिलने वाली है। तो आगे विस्तृत में जानकारी लेते हैं कि किस तरह से ये प्रोडक्ट काम करेगा आपके लिए। दोस्तों, SIF या स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड एक इस तरह का स्पेशल इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव है या स्पेशल इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जहां पर आप म्यूचुअल फंड और PMS इसके बीच का एक रास्ता अपने लिए आपके इन्वेस्टमेंट के लिए खोज सकते हैं। इस फंड को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये म्यूचुअल फंड से थोड़ा सा एग्रेसिव है और PMS से इसमें थोड़ी सी कम इन्वेस्टमेंट लगने वाली है। इसकी जो स्ट्रेटेजीज है वो स्ट्रेटेजीज भी एक मिक्स करके आई है, जहां पे म्यूचुअल फंड की स्ट्रेटेजीज भी यूज की जाती है और PMS की स्ट्रेटेजीज भी यूज की जाती है। अगर कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट देखना चाह रहे हैं जहां पर म्यूचुअल फंड की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा रिस्क भी लेना पड़े, थोड़े से ज्यादा रिटर्न के लिए, तो भी ये इन्वेस्टमेंट उनके लिए है। या फिर ऐसे कुछ इन्वेस्टर्स हैं जिनको शायद 50 लाख रुपए की रकम जो PMS के लिए लगती है या 1 करोड़ रुपए की रकम जो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स या AIF के लिए लगती है, वो थोड़ी सी ज्यादा लगती है। उन लोगों के लिए भी एक सही इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट साबित हो सकता है। मैं थोड़ा सा लैंडस्केप आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा म्यूचुअल फंड के अलावा जो आज की डेट में पूरे इन्वेस्टमेंट के लैंडस्केप अवेलेबल है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं पहले। तो दोस्तों, सबसे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग जानते हैं जहां पर हम पोस्ट वाली इन्वेस्टमेंट या फिक्स डिपॉजिट वाली इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं जो आमतौर पर 7 से 8% का रिटर्न हमें देके जाती है, या फिर गवर्नमेंट के ऐसे बॉन्ड्स जिसमें हमें 7 या 7.5% रिटर्न मिलते हैं। उसके बाद में आते हैं कुछ प्राइवेट बॉन्ड्स जो हमें 8 से 9% रिटर्न देके जाते हैं, या फिर उसके बाद जो लैंडस्केप शुरू होता है वो म्यूचुअल फंड वाला लैंडस्केप शुरू होता है। ऑफ कोर्स म्यूचुअल फंड वाला जो लैंडस्केप है वो काफी लंबा चलता है, जहां पे आपको एक 8 से 9% से लेके करीब करीब 15-16% तक रिटर्न्स देने वाले म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जहां पे हम लोग डेट म्यूचुअल फंड से शुरू करते हैं, कंजर्वेटिव हाइब्रिड तक जाते हैं, या फिर बैलेंस एडवांटेज, एग्रेसिव हाइब्रिड, या फिर इक्विटी फंड्स। और इक्विटी फंड के अंदर लार्ज कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स, स्मॉल कैप फंड, मल्टी कैप फंड्स, उसके अलावा थीमेटिक फंड या सेक्टरल फंड, यहां तक ये लैंडस्केप पहुंचता है। इस लैंडस्केप के बाद में अभी तक जो अवेलेबल था वो स्ट्रेट अवे PMS या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज अवेलेबल था और उसके ऊपर अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स अवेलेबल थे। ये जो म्यूचुअल फंड और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज की गैप है, इस गैप को भरने के लिए सेबी ने स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड या SIF ये प्रोडक्ट लाया है। दोस्तों, SIF या स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड में आप कम से कम 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं। आइए, क्या रणनीतियां होती है SIF में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो एक फंड मैनेजर अपनाता है। आमतौर पर इसे मैं कंपेयर करना चाहूंगा म्यूचुअल फंड के साथ। अगर आप म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो आपने ये जाना होगा कि म्यूचुअल फंड में आमतौर पर जो रणनीतियां या स्ट्रेटेजीज रहती है वो काफी प्लेन और सिंपल तरीके की रहती है। उसके कंपेरिजन में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज या AIF में जो स्ट्रेटेजीज होती है वो स्ट्रेटेजीज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है या होती है। तो SIF एक मिश्रण बनाया गया है PMS और म्यूचुअल फंड के बीच वाला, जहां पर सरलता म्यूचुअल फंड की अडॉप्ट की गई है या फिर कुछ कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजीज जो अच्छे रिटर्न्स थोड़ी सी ऑफ कोर्स थोड़ी सी जोखिम लेके या थोड़ी सी रिस्क लेके जो होती है वो हम बना सके, इस टाइप का ये प्रोडक्ट है। तो दोस्तों, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड में म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर आमतौर पर ये फंड मैनेज करने वाले हैं। स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड म्यूचुअल फंड कंपनियां ही इसे लॉन्च करने वाली है, इसीलिए मैंने म्यूचुअल फंड मैनेजर ऐसा बोला। तो म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर्स हैं जो SIF मैनेज करने वाले हैं वो कुछ अलग रणनीतियां यूज करने वाले हैं, जहां पर जैसा कुछ रणनीति के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। उदाहरण के तौर पर ये लोग जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो लोग डेरिवेटिव्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपने फ्यूचर्स और ऑप्शंस के बारे में सोचा होगा, जहां पर काफी बड़ी रिस्क होती है, तो इन रिस्की इंस्ट्रूमेंट में भी वो कुछ हद तक एक्सपोजर ले सकते हैं। तो SIF की अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं तो एक विदाउट हेज वाला एक्सपोजर डेरिवेटिव्स का 25% तक, टोटल अमाउंट के 25% तक ये फंड मैनेजर्स ले सकते हैं। ये एक खास रणनीति उसमें है।
उसके अलावा क्या प्रोडक्ट हो सकते हैं, किस टाइप के प्रोडक्ट हो सकते हैं स्पेशलाइज इन्वेस्टमेंट फंड के बारे में, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। तो कुछ नाम मैं आपको बताऊंगा जो आप समझने की कोशिश कीजिए। जैसा इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड, ये एक फंड इसमें आता है जहां पर इक्विटीज में ये लोग प्लेन इक्विटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लॉन्ग शॉर्ट का मतलब होता है कुछ एक्सपोजर डेरिवेटिव में लिया जाएगा और कुछ एक्सपोजर जो है वो इक्विटीज में लिया जाएगा। 25% की मैंने आपको एक लिमिट बताई थी जहां पर 25% तक एक्सपोजर ये डेरिवेटिव्स में ले सकते हैं। इसे इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड ऐसा कहते हैं। दूसरा है डेट लॉन्ग शॉर्ट फंड। तो डेट लॉन्ग शॉर्ट फंड में क्या होता है, पूरी जो आपकी निवेश है, पूरी जो इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स में होने वाली है, लेकिन बॉन्ड्स में भी आपको डेरिवेटिव की जो स्ट्रेटेजीज है वो स्ट्रेटेजीज यूज की जा सकती है। जहां पर लॉन्ग शॉर्ट यानी लॉन्ग मतलब बाय करना और शॉर्ट मतलब बिना बाय किए उसे बेच देना, मतलब जहां पर मार्केट नीचे जाता है उसका भी हम लोग फायदा ले सकते हैं। ये इक्विटी में भी पॉसिबल है और बॉन्ड्स में भी पॉसिबल है। तो शॉर्ट करने के बाद उसका भी वो बेनिफिट लेने की कोशिश करने वाले हैं। तो एक हुआ इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड, एक हुआ बॉन्ड लॉन्ग शॉर्ट फंड। इसके अलावा हाइब्रिड फंड्स में भी ये लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं। हाइब्रिड फंड में एक मिक्सचर होने वाला है इक्विटी और डेट का, इक्विटी और बॉन्ड का। यहां पर भी लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटेजीज यूज कर सकते हैं। लॉन्ग स्ट्रेटेजीज में बॉन्ड खरीदने की बात होती है या शेयर्स खरीदने की बात होती है। शॉर्ट स्ट्रेटेजीज में नीचे जाने वाले मार्केट का फायदा लेने के लिए उसे बेचने की बात होती है। लेकिन ये जब अनहेज किया जाता है, अनहेज का मतलब होता है जहां पर उसकी रिस्क कम करने के लिए कोई सपोर्ट ना दिया हो, ऐसी स्ट्रेटेजी। तो अनहेज स्ट्रेटेजी जो है वो आमतौर पर बहुत ज्यादा रिस्की होती है लेकिन थोड़े ज्यादा रिटर्न्स भी कमा सकती है। तो 25% तक अनहेज इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड, डेट लॉन्ग शॉर्ट फंड और हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड। इसके अलावा भी कुछ एक दो कैटेगरीज इसमें आने वाली है लेकिन उसमें अभी नहीं जाते हैं हम लोग। दोस्तों थोड़ा सा इसके ऊपर आते हैं कि कौन इसमें इन्वेस्ट कर सकता है, ऐसे कौन इन्वेस्टर्स है जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और ऐसे कौन इन्वेस्टर्स है जिन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। तो दोस्तों आमतौर पर मैं एज अ इन्वेस्टमेंट इंटरमीडिएरी ये मानता हूं कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी नीड्स या आपकी जरूरतों के मुताबिक होना चाहिए। बेसिकली क्या है कि अगर आपका म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो अभी तक बहुत अच्छी तरह से बना चुके हैं, एक स्टेबल और एक सब्सटेंशियल अमाउंट का आपका पोर्टफोलियो बन चुका है, लेट्स से 50 लाख रुपया, 70 लाख रुपया, इस टाइप का आपका पोर्टफोलियो बन चुका है अभी तक, तो आप शायद सोच सकते हैं 10 लाख रुपए की एसआईएफ में इन्वेस्टमेंट करने का। दूसरी चीज, अगर आप एक ऐसे निवेशक है जो एक एक्सप्लोरेटिव इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, जो एक थोड़ी सी ज्यादा रिस्क लेके थोड़े ज्यादा रिटर्न्स कमाने की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, तो शायद ये फंड आपके लिए है। लेकिन एट द सेम टाइम आपको यह भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर आप थोड़ी ज्यादा रिटर्न कमाने की आशा रखते हैं तो शायद आपको रिस्क भी ज्यादा लेनी पड़े। दूसरी चीज, इसमें और रिस्क क्या क्या हो सकती है, जैसे स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड है, इसमें लिक्विडिटी की कमी हो सकती है। जितनी लिक्विडिटी आपको म्यूचुअल फंड के अंदर मिलती है, आप कभी भी आपका पैसा निकालते हैं, कभी भी आपका पैसा वापस इन्वेस्ट कर सकते हैं। शायद स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड में उतनी लिक्विडिटी ना हो। इसमें फंड मैनेजर को एक सुविधा दी हुई है सेबी ने कि वो लिक्विडिटी आपकी कम कर सकते हैं। आपको एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद ही आप इसमें से पैसा निकाल पाएंगे। शायद आप जब चाहो तब पैसा उसमें ना निकाल पाए, तो एक लिक्विडिटी की रिस्क इसमें हो सकती है। दूसरी रिस्क इसमें रणनीतियों वाली रिस्क हो सकती है, मतलब जो स्ट्रैटेजी फंड मैनेजर यूज कर रहा है उसकी एक रिस्क हो सकती है। अगर फंड मैनेजर की स्ट्रैटेजी कहीं गलत हो जाए तो ये आपके लिए एक रिस्क हो सकती है। लेकिन उसका अपोजिट भी ऑफ कोर्स ट्रू है कि अगर उनकी स्ट्रैटेजी अगर अच्छी जाती है तो आपके लिए वो बेटर रिटर्न बना सकते हैं। तीसरी चीज मैंने आपको बताया, इसमें डेरिवेटिव्स वाली रिस्क है। तो डेरिवेटिव्स मतलब क्या है कि आप लीवरेज पोजीशन लेते हैं। लीवरेज पोजीशन मतलब जितना पैसा आपके पास है उससे ज्यादा आप अमाउंट का खरीदते हैं। ये इस तरह से दोस्तों, जहां पर आप पैसा बोरो करके उससे खरीदते हैं, ऐसा आप समझिए। तो अगर इस टाइप की रिस्क फंड मैनेजर लेता है तो वो रिस्क आपके लिए भी होती है। चौथी रिस्क, ऑफकोर्स ये फंड बाजार में नया है, ये एक रिस्क आपके लिए हो सकती है, अभी स्टेबलाइज हो रहा है। लेकिन ऑफकोर्स इसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शन सेबी ने डाले हुए हैं कि कौन से फंड मैनेजर्स इसको रन कर सकते हैं। उनका एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस होना चाहिए जो फंड मैनेजर इसे रन करेंगे, या फिर कौन सी एएमसी या म्यूचुअल फंड कंपनी इसे लॉन्च कर सकती है, उसके लिए भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस सेबी ने डाले हैं। वही फंड मैनेजर्स उसको लॉन्च कर पाएंगे या वही एएमसी इसको लॉन्च कर पाएंगे जिनका एक अनुभव है, जिनकी एक पर्टिकुलर एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है
जिनका एक अभी तक अनुभव मार्केट में बन चुका है, इसे कोई भी लॉन्च नहीं कर पाएगा। तो इसे समअप करने के लिए मैं थोड़ा सा ये आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप ये देख रहे हो कि मैंने अभी तक पिछले 5-6 साल में मेरा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो अच्छा स्टेबलाइज किया हुआ है, मैं चाहता हूं कि मैं थोड़ा सा अभी एक्सप्लोरेटिव बनूं, मतलब इसको मैं थोड़ा सा अगर इक्वेट करने की कोशिश करूं कि रोज का खाना खाते खाते अभी हम थोड़ा सा बोर हो गए हैं, अभी मुझे कुछ अलग चाहिए, तो ये उसी तरह का है कि मैं अगर रोज का खाना बोर होके रोज का खाना खा के अगर मैं बोर हो गया हूं तो मैं होटल में जाके खाना खाता हूं। तो इसी तरह से अगर आपका पोर्टफोलियो एक अच्छा पोर्टफोलियो बन गया है, स्टेबल हो गया है, वो अपनी जगह पे अच्छा काम कर रहा है, लेकिन अभी आप चाह रहे हो कि मैं थोड़ा सा एक्सप्लोरेटिव बनूं, मैं थोड़ी सी अभी रिस्क ले सकता हूं, मेरी रिस्क एपिटाइट भी अभी बढ़ गई है क्योंकि मेरी इनकम बढ़ गई है और मैं अभी शायद थोड़ी सी वोलेटिलिटी सहन कर सकता हूं मेरे इन्वेस्टमेंट के अंदर, तो ये पोर्टफोलियो आपके लिए है। लेकिन दोस्तों, अगर आप लिक्विडिटी अगर आपको लिक्विडिटी चाहिए और अगर आप एक इलिक्विड इन्वेस्टमेंट नहीं सहन कर सकते तो आपने इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर है जिनको रिस्क नहीं लेनी है या जिनको उनकी जो प्रिंसिपल है, उन्होंने जो इन्वेस्ट की हुई प्रिंसिपल या कैपिटल है, उसे आपको अगर धोखा नहीं चाहिए, उसमें अगर आपको रिस्क नहीं लेनी है, तो इसमें आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। बेसिकली क्या है कि जैसा मैंने आपको पहले एक लैंडस्केप बताया था, उस लैंडस्केप के अंदर अगर आप म्यूचुअल फंड के आगे एक पायरी चढ़ना चाहते हैं, एक स्टेप अगर आप ऊपर जाना चाहते हैं, तो इस इन्वेस्टमेंट के बारे में आप सोच सकते हैं, इन्वेस्ट करने के लिए आप सोच सकते हैं। दोस्तों, कब लॉन्च होने वाला है स्पेशलाइज इन्वेस्टमेंट फंड? तो देखिए, अप्रैल के बाद, अप्रैल 2025 के बाद में सेबी ने लॉन्च करने के लिए परमिशन दी हुई है, लेकिन अभी तक किसी म्यूचुअल फंड कंपनी ने इसको बाजार में नहीं लाया हुआ है। कुछ नाम जो सुनने में आए हैं जो बाजार में अभी आने जा रहे हैं, उसमें एक अल्टीवा एसआईएफ जो एडलवाइस लॉन्च कर रही है, उसका एक नाम है। क्वांट म्यूचुअल फंड शायद एक स्ट्रेटेजी लेके आ रहा है, और बाकी भी कुछ म्यूचुअल फंड कंपनीज है जो अपनी अपनी स्पेशलाइज इन्वेस्टमेंट फंड की स्ट्रेटेजीज है जो बाजार में लेके आ रहे हैं। इसमें आप किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? तो इसमें आप लमसम अमाउंट भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो लेकिन कम से कम देखिए, अगर लमसम में आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो कम से कम आपको 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, और आपको जब विड्रॉल करना है, जहां पर जब जब परमिसिबल है, तो विड्रॉल करने के बाद में भी उस फंड के अंदर आपकी कम से कम 10 लाख रुपए की वैल्यू बनी रहे, इतना ही आप विड्रॉल कर सकते हैं। और अगर आपको सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप कम से कम 10 लाख रुपए उसके अंदर हो, उसके ऊपर ही आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए, इसको इस तरह से देखिए आप कि अगर आपकी पहले से कोई लमसम 10 लाख के ऊपर बनी हुई है तो उसके अंदर आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट से सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट के जरिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको मंथली मतलब पहला हफ्ता ही सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट का 10 लाख रुपया देना पड़ेगा और उसके ऊपर फिर आगे उसे कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि इस फंड की मिनिमम वैल्यू जो है वो 10 लाख रुपए से शुरू होनी चाहिए। दोस्तों, इसे कौन आपको दे सकता है, कौन डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है? तो ऐसे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स आपको इससे दे सकते हैं जिन्होंने एक कॉमन डेरिवेटिव्स नाम की एग्जाम होती है जो एनआईएसएम कंडक्ट करता है, वो अगर एलिजिबल किए हैं तो ऐसे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स ही आपको ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। तो आपको ये ढूंढना है कि आपके जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, आपके जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, उन्होंने इस तरह की जो एग्जाम है, जो कॉमन डेरिवेटिव्स एग्जाम जिसे कहा जाता है, वो अगर इन्होंने क्लियर की है तो आपने उनके पास जाना चाहिए। आपके लिए जो प्रोडक्ट सही है वो आपने समझ के लेना चाहिए, और अगर आपके ओवरऑल जरूरतों में ये बैठता है, अगर आपकी लॉन्जेटिविटी उतनी है, अगर आप उतने समय के लिए रुक सकते हैं, तो आपने स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड में जरूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.